आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉमन टॉपिक के बारे में, जो कि है हेयर फॉल। मोस्ट ऑफ द वुमेन इसको फेस करती हैं एंड द रीजन कुड बी एनीथिंग लाइक पोस्टपार्टम, क्रैश डाइटिंग, हार्मोन इम्बैलेंस, स्ट्रेस, पीसीओएस, थायराइड। सो लिस्ट बहुत लंबी है। बट हेयर फॉल के लिए केवल शैम्पू बदलना, कंडीशनर बदलना या फिर सलून जाके एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट कराना, इससे आपका काम नहीं बनेगा। हेयर फॉल स्टॉप करने का सबसे पहला स्टेप होता है राइट नरिशमेंट एंड हेयर ऑयलिंग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बेस्ट हेयर ऑयल्स की जो आपको जरूर यूज करने चाहिए, जो आपके हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे, हेयर फॉल को स्टॉप करेंगे एंड आपके स्कैल्प में कोई और भी प्रॉब्लम है लाइक डैंड्रफ, उसको भी रिजॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ कॉमन रीजंस एंड कॉजेस की जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल होता है। तो सबसे मेजर एंड कॉमन कॉज हमारा हेयर फॉल का है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स होते हैं जिसकी कमी से आपके हेयर फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं। सो अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिलेगा तो आपका हेयर ग्रोथ होगा नहीं, हेयर फॉल होने लगेगा एंड आपको बहुत सारे इश्यूज होने लगेंगे आपके हेयर से रिलेटेड। सो कुछ ऐसे कॉमन विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि जिंक, आयरन, कैल्शियम और विटामिन ए। सो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, जो आपकी बॉडी को अगर प्रॉपर वे में नहीं मिलेंगे तो आपका स्कैल्प वीक हो जाएगा एंड इनडायरेक्टली आपका हेयर फॉल होने लग जाएगा। हमारा दूसरा कॉमन रीजन है हेयर फॉल का हार्मोन इम्बैलेंस, जैसे कि पीसीओएस, थायराइड या फिर पोस्टपार्टम। सो आपने जरूर सुना होगा कि डिलीवरी के बाद में हेयर फॉल बहुत होने लगता है क्योंकि आपके हार्मोन्स जो हो रहे होते हैं वो शिफ्ट हो रहे होते हो। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है हेयर फॉल का। तीसरा कॉमन रीजन हेयर फॉल का है क्रैश डाइटिंग एंड वेट लॉस पिल्स। यस, अगर आप डाइटिंग स्टार्ट कर दोगे बिना किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस से, तो सबसे पहले डाइटिंग से आपका स्कैल्प रिएक्ट करता है एंड रिजल्ट होता है मैसिव हेयर फॉल। चौथा कॉमन रीजन है स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप। आपकी बॉडी में जब स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल हार्मोन जब ज्यादा हो जाता है तो आपके हेयर की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। इसलिए कहा जाता है कि आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट की बहुत जरूरत है। तो अब आते हैं हमारे कोर टॉपिक के ऊपर कि ऑयलिंग आपके हेयर को क्यों जरूरी है। सो हेयर ऑयल की जरूरत केवल एक्सटर्नल केयर के लिए नहीं है, बट आपके बालों को बहुत अच्छे से नरिश करता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर आप अच्छे से मसाज करके ऑयल करोगे अपने बालों में, ये आपके जो स्कैल्प में जो ब्लड फ्लो होता है उसको बहुत इंक्रीज करता है। आपके जो हेयर शाफ्ट होते हैं, हेयर के जो रूट्स होते हैं, उसको स्ट्रेंथन करता है। आपके बालों में जितनी भी ड्राइनेस है, आपके बाल जो टूट रहे होते हैं या स्प्लिट एंड्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको रिड्यूस करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अच्छे से मसाज करते हो अपने बालों में ऑयलिंग करने के टाइम पे, इससे आपके बालों को एंड आपको रिलैक्सेशन मिलता है एंड इन टर्न आपका जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है। बट हर हेयर ऑयल इफेक्टिव नहीं होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट हेयर ऑयल्स। नंबर 1 ऑयल है आपका रोजमेरी ऑयल। एक पॉपुलर हेयर रीग्रोथ मेडिसिन है जिसको बोलती है मिनी ऑक्सीडिल। सो एज पर रिसर्च, रोजमेरी ऑयल इज एज इफेक्टिव एज दैट मेडिसिन। सो ये ऑयल आपके जो ब्लड सर्कुलेशन होता है स्कैल्प का उसको बूस्ट करता है। आपके जो डोमेंट हेयर होते हैं आपके स्कैल्प में जो बढ़ नहीं रहे होते हैं बहुत लॉन्ग टाइम से, उसको स्टिमुलेट करता है एंड आपके जो स्कैल्प में जितना भी इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करता है। इसको यूज करने के लिए आप 1 टेबलस्पून रोजमेरी ऑयल में 3 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल मिलाओगे, इसको अच्छे से मिक्स करोगे एंड वीक में 2 से 3 टाइम इसको आप लगा सकते हो। इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर योर हेयर। नंबर 2 इज भृंगराज ऑयल एंड इट्स वेरी इफेक्टिव एज पर आयुर्वेदा। भृंगराज ऑयल हमारे हेयर को अंदर से डीपली नरिश करता है, न्यू हेयर फॉलिकल्स को रीग्रोथ में बहुत हेल्प करता है एंड हमारे जो प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रोसेस होती है, बाल जो टाइम से पहले सफेद होने लगते हैं, उनको स्टॉप करने में हेल्प करता है। ये ऑयल भी आप अच्छे से मसाज करके वीक में 2 से 3 टाइम लगा सकते हो। तीसरा ऑयल है कोकोनट ऑयल। तो ये सबसे ट्रस्टेड ऑयल है जो सबको यूज करता है अपने बालों के लिए, बट आपको केवल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज करना है, कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल। ये ऑयल आपके अंदर तक हेयर फॉलिकल्स को पेनिट्रेट करता है। आपके जो फंगल इन्फेक्शन अगर आपके स्कैल्प पे कुछ हो गया है, व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, उसको रिड्यूस करता है एंड आपके जो हेयर से जो प्रोटीन का जो अमाउंट कम हो चुका है उसको पूरा रिस्टोर करता है। इस ऑयल को यूज करने के लिए आप उसको अच्छे से थोड़ा सा गर्म कर लोगे एंड उसमें आप चाहो तो 2 से 3 कड़ी पत्ता या करी लीव्स भी ऐड कर सकते हो या फिर मेथी की सीड्स भी ऐड कर सकते हो। हमारा चौथा हेयर ऑयल है पंपकिन सीड्स ऑयल। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं बट यस इट्स वेरी इफेक्टिव। एक हार्मोन होता है डीएचटी जो कि मेजर रीजन होता है हमारे हेयर फॉल का। सो अकॉर्डिंग टू साइंस हमारा पंपकिन सीड्स ऑयल उस हार्मोन को ब्लॉक करता है जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल हो रहा होता है।
पंपकिन सीड ऑयल में बहुत सारा जिंक होता है एंड ओमेगा 3 होता है। इट्स आइडियल फॉर वुमेन जिनको की पीसीओएस है एंड थायराइड है, उनके स्कैल्प को नरिश करने में बहुत हेल्प करता है। सो इस ऑयल को आप डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे लगा सकते हो एंड आप इसको 2 से 3 टाइम यूज कर सकते हो इन वीक। हमारा पांचवा ऑयल है आंवला ऑयल। ये विटामिन सी से रिच होता है, इसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये रूट को स्ट्रेंथन करता है, डैंड्रफ को रिड्यूस करता है एंड आपके जो हेयर होते हैं उसके थिकनेस को स्ट्रॉन्ग करता है। आप आंवला ऑयल को अपने कोकोनट ऑयल में मिक्स कर सकते हो या फिर कैस्टर ऑयल में मिक्स कर सकते हो फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। सिक्स्थ ऑयल है कैस्टर ऑयल। ये बहुत ही थिक होता है एंड स्टिकी होता है कंसिस्टेंसी में, बट इट इज वेरी पावरफुल। ये आपके बालों की ब्रेकेज को स्टॉप करने में हेल्प करता है, आपके हेयर में जो मॉइस्चर होता है उसको रिस्टोर करके रखता है एंड आपके बालों की डेंसिटी को बढ़ाता है। कैस्टर ऑयल को यूज करने के लिए आप कभी भी सेपरेटली यूज मत करना, क्योंकि ये बहुत थिकी है एंड बहुत स्टिकी सा होता है। इसको हमेशा आप कोकोनट ऑयल या फिर किसी और ऑयल में मिक्स करके यूज करना। तो ये हो गया हमारे कुछ 6 ऑयल्स जो आप यूज करोगे, आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। बट अगर आप चाहो तो ये सारे ऑयल्स को मिक्स करके भी एक DIY हेयर फॉल मिक्सचर बना सकते हो, जो आपके बालों को स्ट्रेंथ करने में, न्यू हेयर ग्रोथ में, आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करने में, आपके हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए, आपके ब्रेकेज को कंट्रोल करने के लिए, स्प्लिट एंड्स को रोकने के लिए बहुत हेल्पफुल है। सो इसको बनाने के लिए आप लोगे 2 टेबल स्पून आपका कोकोनट ऑयल, 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल, 1 टेबल स्पून भृंगराज ऑयल एंड 5 ड्रॉप उसमें आप रोजमेरी ऑयल की डालोगे। एंड चाहो तो आप उसमें आंवला ऑयल ऐड कर सकते हो 1 टेबल स्पून, बट इट्स ऑप्शनल। ये सारे ऑयल्स को आप अच्छे से मिक्स कर लोगे एंड हल्का सा गरम करोगे, बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है इसको, हल्का सा हम इसको गरम कर लेंगे मिक्स करके। एंड इस ऑयल को अच्छे से हम अपने स्कैल्प पे 10 मिनट्स तक अच्छे से मसाज करके लगाएंगे। उसके बाद आप इसको या फिर तो ओवरनाइट ऐसे ही रख सकते हो या फिर 2 घंटे बाद आप इस अपने हेयर को वॉश कर सकते हो। सो ये ऑयल को भी आप वीक में 2 से 3 बार यूज कर सकते हो। एंड ध्यान रखना कि जब आप ऑयलिंग कर रहे हो उससे पहले आपको कॉम नहीं करना है। जब आप ऑयलिंग फिनिश कर लोगे उसके बाद अपने बालों को अच्छे से कॉम करोगे, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन और फास्ट हो जाएगा स्कैल्प में। सो ये थे हमारे कुछ 6 हेयर ऑयल्स जो आपके स्कैल्प को न्यूरिश करेंगे, बट आपको अपनी बॉडी को अंदर से भी न्यूरिश करना बहुत जरूरी है। सो हम बात करेंगे कुछ टॉप न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो आपके हेयर फॉल के लिए एंड आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं एंड आपको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करने चाहिए। सबसे पहला होता है हमारा प्रोटीन। आपको कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना है। पनीर, दाल, दही, टोफू एंड अगर आप एग्स खाते हो तो एग्स, ये आप अपनी डाइट में एंड हर मील में जरूर इंक्लूड कीजिए। अपनी डाइट में आयरन के सोर्सेज जरूर इंक्लूड कीजिए, जो कि पालक में होता है, बीट रूट हो गया, जैगरी हो गया या डेट्स, ये आप जरूर खाइए अपने मील्स में। बायोटिन जरूर लीजिए अपनी डाइट में। नट्स हो गए, सीड्स हो गए, बनाना या फिर स्वीट पोटैटो, इन सब में बायोटिन होता है, सो इसको जरूर इंक्लूड कीजिए। जिंक के सोर्सेस इंक्लूड कीजिए, जैसे कि पंपकिन सीड्स, सेसमे सीड्स या फिर दाल जरूर खाइए। ओमेगा 3 के सोर्सेज जरूर लीजिए, जैसे कि वॉलनट्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं आपके ओमेगा 3 के, सो इसको जरूर इंक्लूड कीजिए। सो हेयर रीग्रोथ या हेयर फॉल को स्टॉप करना इतना भी मुश्किल नहीं है, पर आपको सही तरीके से ऑयलिंग करना जरूरी है एंड अपनी बॉडी को एंड स्कैल्प को अच्छे से नरिश करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर इट विद ऑल द वुमेन्स, अपनी मॉम, सिस्टर, फ्रेंड, किसी के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनको की हेयर फॉल हो रहा हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे फिट एंड हेल्दी, बाय बाय।